नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। आज हम बात करेंगे क्लच के बारे में। क्लच जिनको नहीं पता, एक ऐसा मुख्य पदार्थ है जो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होता है, जिनको दोनों को इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। कैरी मिनाटी को कॉपी नहीं करना है, तो सबसे पहले बात कर देते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि भाई क्लच प्लेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो फालतू की कोई बात नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक पे बात होगी। पहले हम समझेंगे भाई क्लच क्या होता है, क्लच को बनाया किसने था, कौन से साल में बनाया था और क्यों बनाया था, उसको कैसी क्या लत लगी थी, कौन से दारू पी थी उसने, कुछ नहीं पता। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले इसके बारे में कि इसको बनाया किसने। ओके, तो अपन ने बात करी इसके मेकिंग के बारे में, तो उसको बनाया वाल्डो जे खेली, पता नहीं क्या नाम है ये, 1949 में इसे बनाया गया था। इसके द्वारा क्यों? क्योंकि टॉर्क वगैरह को ट्रांसमिट करने के लिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो भाई, देख इंजन चल रहा है, इंजन के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो डीजल पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन मेरे चैनल पे है, जाके देख लो आराम से। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, इंजन चल रहा है, इंजन अपन ने इंजन को स्टार्ट किया। अब ये तो है नहीं कि भाई शुरुआत से इंजन बिल्कुल धीरे धीरे करते करते स्टार्ट होगा, वो एकदम से आरपीएम लेगा। अब इंजन तो चल रहा है अपने, मान लो जैसे कि 2000-3000 आरपीएम पे, आइडियल माने तो 700 आरपीएम पे, ठीक है। अब अगर अपन गाड़ी चलाएंगे तो सीधा अपन गाड़ी को ऐसे है नहीं कि इंजन स्टार्ट करते ही अगर गियर बॉक्स साथ में जुड़ा होगा और उसके साथ टायर वगैरह जुड़े होंगे, अगर आपने कार्स के बारे में बेसिक पढ़ा हो तो उससे तो यही है कि गाड़ी इंजन स्टार्ट करते ही गाड़ी भागेगी। ऐसा तो नहीं है ना, फिर तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। कॉमन सेंस मैन, कॉमन सेंस। तो उसके लिए क्या करा गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई जब इंजन स्टार्ट होगा तो वो गियर वगैरह से कनेक्टेड ना रहे, और जैसे ही हम क्लच दबाकर गियर लगाएं तो तब क्लच छोड़ते ही, क्योंकि गियर इंगेज है, तब जाके वो इंजन ट्रांसमिशन के साथ इंगेज हो, तब तक गियर लगाए। और हाँ, ये चीज़ भी है कि अपन अगर सिंगल गियर पे चलते रहेंगे, मान लो कि पहले गियर पे चलते रहेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? 10 से ऊपर जाए, 20 से ऊपर जा ही नहीं पाएगी गाड़ी। गियर चेंज करने के लिए भी तो गियर ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा ना। अब हर कोई तो है नहीं कि भाई धड़ धमाक धड़ धमाक धड़ धमाक ऐसे कर नहीं सकता, तो उसको भी इंगेज और डिसंगेज करने के लिए क्लच को काम में लिया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डिज़ाइंस के बारे में बता देता हूँ कि इसकी डिज़ाइन मेनली इन 3 पार्ट्स की होती है। वैसे तो इन 2 पार्ट्स को ही पूरी क्लच असेंबली बोलते हैं। एक का नाम है इसका क्लच प्लेट, इसका नाम है प्रेशर प्लेट। यही फ्लाई व्हील के ऊपर प्रेशर लगाती है। ये फ्लाई व्हील जुड़ा होता है अपना इंजन की साइड से, और ये दोनों पार्ट्स जो अपने जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं ट्रांसमिशन की साइड से। तो ये जो है ये पार्ट जुड़ा होता है अपना ट्रांसमिशन से, और ये रहता है फ्लाई व्हील के साथ घूमता है। अब मैं बताता हूँ, ये फ्लाई व्हील के साथ घूमेगा तो इसे प्रेशर प्लेट इसलिए बोलते हैं ताकि आप क्लच जब दबाते हैं तो ये प्रेशर रिलीज कर देती है इस क्लच के ऊपर से, और जब आप क्लच पेडल छोड़ देते हैं तब ये प्रेशर लगा देती है क्लच प्लेट के ऊपर, ताकि आपस में ये और ये कंप्रेस होकर साथ में घूम सके। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम करता है ये। तो इस वीडियो के अंदर शायद आप इसको बिल्कुल बेसिकली समझ पाए कि होता क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप इस साइड मान सकते हैं कि ये इंजन है, ये टायर है, और ये अपना मान लो कि ये फ्लाई व्हील हो गया और ये ट्रांसमिशन हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आदमी क्लच छोड़ेगा तब आपस में दोनों इंगेज हो गए, जैसे ही क्लच दबाया आपस में दोनों अलग हो गए। तो यही होता है जब आप क्लच दबाते हो तब अपना जो ये फ्लाई व्हील है ये इस प्रेशर प्लेट से अलग हो जाता है, इसके ज़रिए इस क्लच प्लेट से अलग हो जाता है। ये क्लच प्लेट जुड़ी होती है ट्रांसमिशन के उससे, शाफ्ट से, और जब आप दबाते हो तो ये फ्लाई व्हील, ये जो बेरिंग है, ये क्या करता है, इस प्रेशर प्लेट को दबा देता है। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ उसके बाद, इसके अंदर शायद आप और अच्छे से समझ पाए। तो पहले मान लीजिए कि ये अपना जो है, ये है व्हील बेरिंग। व्हील बेरिंग क्या करता है कि आप जब क्लच दबाते हो तब उसके साथ वो दबता है और इस मकड़ी के जाल को दबाता है। तो ये मकड़ी का जाल क्या है कि ये प्रेशर प्लेट इन दोनों के बीच में लगी रहती है, तो इसके दबाते ही ये प्रेशर प्लेट ढीली हो जाती है, इससे फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती और फ्लाई व्हील फ्री घूमता है, और ये अपना जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है एज ऑन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये वो अपनी व्हील बेरिंग होगी, जिससे आप ये जो अपना मकड़ी का जाल है, जैसे आप देख सकते हो ये प्रेशर प्लेट है ऊपर, ये मकड़ी के जाल को दबाओगे। तो अभी तो क्या है कि ये जो क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है बीच में, ये पीली कलर की दिख रही है ना, ये प्रेशर प्लेट है, और ये अपना फ्लाई व्हील है जो मैंने आपको बताया अभी, जो गियर अपने इंजन के साथ जुड़ा रहता है। ये अपनी जो ये है, ये आप इसके अंदर ग्रूव देख सकते हो, इसके अंदर ग्रूव नहीं है, इसके अंदर ग्रूव नहीं है, मतलब जो ट्रांसमिशन से साफ्ट आएगी ऊपर से वो ओनली इसी के अंदर फिक्स होगी और इसी को घुमाएगी। और ये इस फ्लाई व्हील के साथ अभी जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, बीच में कोई गैप नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा, इन तीनों को एक साथ घुमाएगा, जिससे फ्लाई व्हील भी घूमेगा, ट्रांसमिशन भी घूमेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ अभी होता क्या है एक्चुअली में। ये देखो, जैसे ही आप दबाते हो इन दोनों के बीच में गैप आता है और ये प्रेशर प्लेट बीच वाली फ्री हो जाती है, जिससे आपका ट्रांसमिशन जो है वो घूमना बंद हो जाता है। वापस से दिखा देता हूँ मैं एक बार वीडियो आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक यही होता है जब आप पेडल दबाते हो।
तो कोई भी अगर आप गाड़ी में काम करो आगे से तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो ये बहुत प्रकार के टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले अपना आता है ड्राई क्लच। तो ड्राई क्लच होता है बेसिकली अपना वही वाला सूखा क्लच। एक होता है अपना वेट क्लच, मतलब कि जिसको ऑयल में डुबो के रखा जाता है, वही होता है वेट क्लच। एक होता है अपना कोन क्लच, जैसे कि अपन ने बताया कि बेसिक डिज़ाइन ये होती है, सिंगल बिल्कुल एकदम ऐसे पतली। लेकिन अगर अपन इसी प्रेशर प्लेट को थोड़ा ड्रम टाइप में, जैसे डिस्क ब्रेक वो ड्रम ब्रेक का ड्रम देखा है ना, वैसे बना दे और इसको अपन थोड़ा सा कोन शेप दे दे और उसको थोड़ा सा भारी शेप, तो उसके अंदर फिक्स होकर भी एक कॉनिकल शेप बनाकर ये क्लच चल सकता है। तो अलग अलग तरह के आते हैं। एक आता है अपना डॉज क्लच। अब डॉग क्लच क्या होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं इसे सिक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं एज अ डॉग क्लच। डॉग क्लच को सिक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन में यूज़ करा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने को क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड को कम करके एज ऑन धक देनी सी गियर लगाया जाता है, धक देनी सी। तो उसके अंदर ज़्यादा गियर को नुकसान नहीं होता क्योंकि स्पीड कम रहती है और ये गियर्स के ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। और एक होता है अपना सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये ज़्यादातर स्कूटीज़ के अंदर यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसी स्पीड बढ़ती है, इसके अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि स्कूटी के अंदर गियर नहीं होता। अब मैं बताता हूँ उसके अंदर स्पीड का राज क्या है कि जैसी स्पीड बढ़ती है तो क्लच की स्प्रिंग्स क्या है, क्लच की बाहरी किनारों को बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देती है। स्पीड के मारे ये थोड़ा एक्सपेंड होना शुरू होता है और बाहर की तरफ लगा होता है ड्रम, जैसे कोन वाले में लगा होता ना, लेकिन कोन वाले में क्या है कि ये सिस्टम था फिक्स होने का। उसी कोन वाले के अंदर अपने क्या कर दिया, एक्सपैंड फीचर ला दिया। तो जैसे स्पीड बढ़ेगी ये एक्सपैंड होगा और स्पीड के साथ रगड़ खा के स्पीड बढ़ाएगा। तो ऐसे स्कूटी की स्पीड बढ़ती है। तो ये था कुछ क्लच के बारे में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स एट ऑल। ओके।